नमस्कार, मैं हूं पंडित अंकित भृगुवंशी एवं स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल पे। आज हम बात करेंगे नवग्रह से होने वाली जो पीड़ा है उनसे हम कैसे मुक्त हो सकते हैं, उनसे कैसे बचा जा सकता है, उस पीड़ा को दूर कैसे कर सकते हैं, उन रोगों को कैसे हम दूर कर सकते हैं। क्योंकि लास्ट वीडियो में हमने जो बात करी थी वो नवग्रह से होने वाले रोग दोष परेशानियों के बारे में हमने बात करी थी। आज हम बात करेंगे उसी के निजात के बारे में कि हम उससे कैसे निजात पा सकते हैं, उन परेशानियों से, उन बीमारियों से हम कैसे छुटकारा पा सकते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं सूर्य देव की। सूर्य की हम बात करें तो सूर्य जो है नवग्रह का अधिपति राजा है। सूर्य नवग्रह का अधिपति है। एवं दूसरी जगह पे हम बात करें सूर्य की, यदि आपका सूर्य ग्रह पीड़ित है, आपका सूर्य की जो आपको सूर्य की दशा या अंतर्दशा चल रही हो। नमस्कार, मैं हूं पंडित अंकित भृगुवंशी और स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल पे। आज हम बात करेंगे नवग्रह से होने वाली पीड़ा रोग दोष से निवारण हेतु क्या उपाय करे जाएं, इसके बारे में। लास्ट वीडियो में हमने बात करी थी नवग्रह से होने वाले रोग दोष पीड़ा के बारे में। अभी हम बात करेंगे कि इनसे मुक्त कैसे हो सकते हैं और इस पीड़ा से कैसे दूर जा सकते हैं। तो आइए हम इसके बारे में जानते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं सूर्य की। सूर्य की स्थिति ऐसी होती है, इंसान के जीवन में सबसे महत्वपूर्ण सूर्य अपना स्थान रखता है। सूर्य की स्थिति अगर खराब चल रही है, आप सूर्य ग्रह से पीड़ित चल रहे हो, या आपको सूर्य की दशा अंतर्दशा या महादशा चल रही हो, या सूर्य छठे या आठवें भाव में किसी पापी ग्रह के साथ बैठा हो, तब वह प्रतिकूल प्रभाव डालता है, तब वह परेशानी बीमारियों को लेके आता है। तो इससे बचने के उपाय क्या हम कर सकते हैं, इसके सुधारने के काम हम क्या कर सकते हैं, हम इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। पहले हम बात करते हैं कि सबसे पहले क्या है, बंदरों को गुड़ खिलाया जाता है। अगर आपको सूर्य की दशा अंतर्दशा या महादशा चल रही है, सूर्य की स्थिति खराब चल रही है, तो उसके अंतर्गत सबसे पहले बंदरों को गुड़ खिलाया जाता है। तत्पश्चात अगर बंदरों को गुड़ खिलाया ना जा पाए तो गुड़, गेहूँ, तांबे का कोई बर्तन या तांबे की कोई भी वस्तु, लाल वस्त्र, गेहूँ, ये सारा आपको किसी मंदिर में जाके दान कर देना है। ये दान करने से आपका सूर्य का तेज बढ़ेगा, जिससे आपको सूर्य से होने वाली परेशानियां खत्म हो जाएंगी। दूसरा, भूरे रंग की चींटियों को, भूरे रंग की जो चींटियाँ होती है उनको 7 अनाज का मिश्रण किया हुआ दलिया उनको डालना है। यह डालने से आपके जो भी सूर्य के अशुभ फल हैं वो टल जाते हैं, मिट जाते हैं। आगे हम बात करेंगे चंद्र ग्रह की। तो चंद्रमा अगर आपका खराब है तब क्या करना चाहिए। अगर आपका चंद्रमा खराब चल रहा है, उस स्थिति में आपको क्या करना। चंद्र की अनुकूलता के उपाय बताता हूँ। यदि आप चंद्रमा से पीड़ित हैं, आपका चंद्रमा की जो महादशा है, अंतर्दशा है, ये चल रही है, या जो आपका चंद्रमा है छठे आठवें स्थान में बैठा है या 12वें स्थान में बैठा है, तब आपको ऐसा क्या उपाय करना चाहिए जिससे आपका जो चंद्रमा है उसकी स्थिति में सुधार हो और आपके चंद्रमा की स्थिति से अनुकूल प्रभाव मिले, प्रतिकूल प्रभाव आपको ना मिले। तो उसके लिए मैं आपको बताता हूँ। जो एकादश भाव का केतु होता है, उसके लिए आपको गणपति की पूजा करनी होती है। उसी प्रकार, क्योंकि एकादश भाव में केतु अनुकूल प्रभाव नहीं देता, उसी प्रकार चंद्रमा भी छठे आठवें या 12वें स्थान में अनुकूल प्रभाव नहीं देता। तो उसके लिए आपको रविवार का दिन चुनना है। रविवार के दिन आपको संध्या के समय या रात के समय सफ़ेद बर्तन में दूध अपने सिरहाने रख लेना है, और सोमवार को प्रातः जागने पर किसी जगह पे जाना है और उस दूध को बोलते हुए पीपल या बबूल के पेड़ में चढ़ा देना हुए कि वहाँ पे पीपल का पेड़ होगा या बबूल का पेड़ होगा, उसमें आपको हनुमान जी का नाम लेते हुए चढ़ा देना है।
या शंकर भोलेनाथ का नाम लेते हुए आपको वहाँ पे चढ़ा देना है। ये कार्य करने से आपकी चंद्र की जो पीड़ा है, परेशानी है, वो दूर होगी। दूसरा फिर उपाय, लाल रंग का पत्थर या गुड़ मिट्टी में दबा दीजिए। तीसरा, शमशान के कुएं का पानी हमेशा घर में रखना चाहिए। माता के पांव छूकर उनका आशीर्वाद लें एवं छोटों को रोज़ दूध पिलाएं। ये 3 कार्य में से आप कोई भी कार्य कर सकते हैं। माता का अगर आपको आशीर्वाद लेना है तो रोज़ आप प्रातः स्नान आदि के बाद में अपनी माँ का आशीर्वाद ले सकते हैं। आशीर्वाद लेने के प्रभाव से चंद्रमा जो प्रतिकूल प्रभाव देता है वो प्रतिकूल प्रभाव देना बंद हो जाएगा और आपको अनुकूल प्रभाव ही देगा। फिर हम बात करेंगे मंगल के बारे में। यदि आपको मंगल की दशा अंतर्दशा चलती है जिस कारण आप पीड़ित हैं, परेशान हैं, बीमारियों से दुखी हैं, तब आपको क्या करना चाहिए कि तंदूर के अंदर बनी हुई मोटी रोटी लेनी है। किसी तंदूर के अंदर बनी हुई मोटी रोटी आपको लेनी है, वो आपको दान करनी है और साथ में आपको बतासा एवं जो गुड़ है वो दरिया में बहा देना है। नदी तालाब होगा उसमें बहा दो। साथ में रोज़ कुएं के पानी से अपने दांत साफ करने चाहिए। मसूर की दाल, मीठा पकवान आपको दान करना है। मीठा पकवान कोई भी दे सकते हो एवं मसूर की दाल वो भी आप दे सकते हो। मंगलवार का व्रत करने से एवं हनुमान जी की स्तुति करने से भी आपका जो मंगल है वो अनुकूल प्रभाव देने लगता है। तीसरा उपाय ये मैंने आपको बता दिया, अब इसका उपाय आप कर सकते हो। चौथी हम फिर बात करेंगे बुध के बारे में। यदि आपका बुध की दशा, अंतर्दशा, महादशा चल रही है और बुध के कारण आपको रोग, पीड़ा, परेशानी हो रही है तो आपको क्या करना चाहिए? अगर आपको जो बुध की परेशानी है तो सबसे पहले घरेलू उपाय मैं आपको बताना चाहता हूँ। माँ जगदम्बा भगवती का रोज़ सुबह स्नान आदि से निवृत्त होने के बाद एक दीपक जलाएं, धूप जलाएं और माँ जगदम्बा भगवती का जाप करें या उसके नाम का जाप करें या उसका पाठ करें या श्री विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें या गणेश वंदना करें। ये कार्य करने से आपका बुध जो है वो शांत होगा। अगर कुछ करने योग्य आपसे सीधे साधे तरीके से चाहिए करने योग्य कुछ, वो मैं आपको बता देता हूँ। यदि किसी खास काम से आप बाहर जाते हो तो साथ में एक फूल रखें। साथ में एक फूल रखना चाहिए जिससे आपको परिणाम जो हैं वो काफ़ी अच्छे मिलेंगे। जिनका बुध अशुभ होता है ना, जिनका बुध अशुभ होता है उन्हें जानवरों में तोता है वो नहीं पालना चाहिए। यदि बुध की नज़र धन के ऊपर है और धन पर प्रभाव खराब है तो पीतल के एक बर्तन में गंगाजल भर के एवं नाक या कान में छिद्र करा के एक चांदी की बाली है वो आपको पहननी चाहिए। अगर स्त्री है तो वो नाक में डालें और अगर पुरुष है तो वो अपने कान में एक बाली डाल सकते हैं। बात करते हैं बृहस्पति के बारे में। बृहस्पति के बारे में हम बात करें, यदि आपका बृहस्पति ग्रह खराब चल रहा है, आपको बृहस्पति की दशा, अंतर्दशा, महादशा चल रही है या आपका बृहस्पति 6, 8वें या 12वें भाव में स्थित है तो वो आपको अशुभ फल देता है। तो उसके अशुभ फल से बचने के लिए आपको क्या क्या करना चाहिए? सबसे पहले शिक्षण संस्थान या निर्धन छात्रों को यथाशक्ति दान देना चाहिए। जो गरीब हैं, अनपढ़ है, उन अनपढ़ लोगों के परिवार में गरीब बच्चे हैं उनको पढ़ाने के लिए आपसे जो जा सकता है वो आप दीजिएगा। या किसी शिक्षण संस्थान में, किसी स्कूल में या किसी को कुछ ना कुछ दान देना चाहिए जो बच्चों की भविष्य में उनकी पढ़ाई में लगे, जिससे आपका बृहस्पति मजबूत होता है। दूसरा उपाय मैं बताना चाहूँगा, प्रत्येक गुरुवार को आपको सरसों का लेना है और
सरसों के तेल ले बाद में मम्मी या आपके पिताजी दोनों में से पैरों पे थोड़ा वो सरसों का तेल आके उनसे आशीर्वाद लेना है एवं उनको दक्षिणा रूप भेंट स्वरूप भी आप दे सकते हैं। ये करने के बाद में भी आपको एक नई ऊर्जा महसूस होगी, क्योंकि इससे गुरु है वो बड़ा प्रसन्न होता है। इससे भी आपकी बृहस्पति की जो परेशानी वो दूर होती है। तीसरा, पीपल के वृक्ष की आपको सेवा करनी चाहिए। पीपल के पेड़ की सेवा करने से भी बृहस्पति काफ़ी खुश होते हैं। कि हल्दी, दाल, चना, सोना या पीतल इनका दान आपना चाहिए। इनका दान करने से भी बृहस्पति बड़ा ही खुश होता है। हल्दी या केसर का तिलक लगाना चाहिए। ये लगाने से आपकी परेशानियों का अंत हो सकता है। आगे हम बात करेंगे शुक्र के। यदि आप शुक्र ग्रह से पीड़ित हैं या शुक्र ग्रह आपका किसी पाप ग्रह के साथ बैठा है या शुक्र की दशा महादशा आपको चल रही है, तो ऐसे उपरांत में शुक्र आपको क्या देता है, नेगेटिव चीज़ें ही देता है, विपरीत परिणाम देता है। तो इस विपरीत परिणाम से बचने के लिए शुक्र की महादशा के अंतर्गत हमें क्या करना चाहिए? सबसे पहले ब्राह्मणों को घी, दही, कपूर, श्वेत, मोती, चंदन आदि चीज़ें ब्राह्मणों को दान करनी चाहिए, जिससे शुक्र का मजबूत होता है। घर से निकलते समय चीनी खाकर एवं पानी पी करके निकलें। यदि पत्नी की तबीयत खराब रहती है तो लगातार शुक्रवार को, यदि किसी के घर में किसी बीवी की हेल्थ सही नहीं रहती, उसकी तबीयत खराब रहती है, तो उसको 6 शुक्रवार को सफ़ेद पत्थर पर सफ़ेद चंदन घिस कर बहते पानी में उसको बहा दें। करने से आपका शुक्र जो है वो मजबूत होता है। आगे हम बात करेंगे शनि के बारे में। यदि आपको शनि की दशा, अंतरदशा, महादशा चल रही हो, शनि की वजह से आपको शनि पीड़ा आ रही हो, या आपका शनि 6, 8वें या 12वें भाव में स्थित हो और पाप ग्रहों से युक्त बैठा हो, तो किस प्रकार की शनि की कमी हो, तो वो शनि ग्रह प्रतिकूल प्रभाव ही देगा, अनुकूल प्रभाव नहीं देगा। तो ऐसे में क्या करना चाहिए? मछलियों को आटा खिलाना चाहिए, आटे का चारा खिलाना चाहिए। अपने भोजन में से कुछ भोजन आपको कौवे को खिलाना चाहिए। तीसरा उपाय, तेल, तिल, लोहा, चमड़ा, पत्थर, मिट्टी आदि आपको दान में देना चाहिए। शिवजी व हनुमान जी आराधना करना चाहिए। आराधना करने से शनिदेव बड़े प्रसन्न होते हैं। ये कार्य आपको करने चाहिए। फिर हम बात करेंगे आगे राहु के बारे में। राहु के बारे में अगर हम बात करें तो राहु की अनुकूलता, राहु आपका खराब चल रहा है, राहु की आपको दशा, अंतरदशा या महादशा चल रही है, 8वें, 12वें या चौथे भाव में राहु बैठा है, तब आपको क्या करना चाहिए? आपको रोज़ हनुमान चालीसा के पाठ करने चाहिए। बुधवार को गणपति की पूजा करनी चाहिए, या नारियल को दरिया में बहा देना जो है, बहाने से राहु अनुकूल होता है। जौ को धोकर, जो अपने जौ होते हैं उनको पानी में से धोके और बहते पानी के दरिया में बहाने से आपका राहु मजबूत होता है। ये कार्य करने से आपका राहु मजबूत होता है, जिससे आपकी परेशानी भी दूर हो। कोयले जो होता है अपना कोयला, उस कोयले को दरिया में बहा देने से भी आपका राहु मजबूत होता है, जो आपको पीड़ा, संकट, परेशानी नहीं देता और इनसे मुक्ति देता है। आगे हम बात करेंगे केतु के बारे में। यदि आपको केतु की अंतरदशा या महादशा चल रही है, केतु की परेशानी से आप परेशान हैं, तो अब आपको क्या करना चाहिए? केतु जब कुंडली में अनिष्टकारी प्रभाव डालता है या अनिष्टकारी स्थिति उत्पन्न करता है, तो आपको तिल तथा कंबल का दान चाहिए, जो कर से आपका केतु आपको शुभ फल प्रदान करता है। केतु की शांति हेतु गणेश पूजा एवं तिल के लड्डुओं से चाहिए। जो गणेश होती है वो तिल के लड्डुओं से करनी चाहिए, जिससे आपका केतु है वो शांत होता है। यदि का व्यवहार ठीक नहीं है तो मंदिर में कंबल करने से आपका केतु शांत होगा और अनिष्ट कारक जो परेशानी देता है वो खत्म हो जाए। ये सारे क्या जो कार्य हैं, ये करने मात्र से आपके नवग्रह की पीड़ा परेशानी दूर हो जाएगी। आप इन पीड़ा परेशानी बचते हैं। यही उपाय इस समय में किसी भी प्रकार की परेशानी के में जानना हो या भी प्रकार की परेशानी आपको आगे लग रही हो कि मुझे ऐसा रोग है, परेशानी है, उसकी जानकारी आपको लेनी हो, तो आप मुझे कॉल सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको मेरे नंबर मिल जाएंगे। जय माता दी, जय महाकाल, जय महामाया।